आदाब, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बातचीत है, खबर है, वो खबर इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन 370 हुआ, जिसमें लद्दाख ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और वो हिस्सा अलग हो गया। अलग होने के बाद इस देश के केंद्र शासित प्रदेश पे जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, जिससे हम लद्दाख की आज स्कीम कहते हैं, वो लद्दाख की स्कीम इस तरह से है, वो लद्दाख की स्कीम जो है वो स्कीम है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पे आए दिन कितने मुद्दे चलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। वो मुद्दे अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस जेके रिजर्वेशन एक्ट implementation of 85% reservation in UT of लद्दाख, जो यूटी लद्दाख की जितनी भी पोस्टें हैं वो रिजर्व कर दी वहाँ के लोगों के लिए। 80% एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ के लोकल लोगों के लिए कर दिया, जिसमें कैटेगरी वाइज डेटा है। एक्सक्लूडिंग रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के लिए 2019 में मोदी सरकार ने लाई थी, उसके एक्सक्लूडिंग ये डेटा है। यानी बाहर का कोई भी व्यक्ति, इवन जम्मू कश्मीर का व्यक्ति, वहाँ पे अब नौकरी नहीं ले सकता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत अच्छी खबर है लद्दाख के लोगों के लिए। जहाँ पे सेंसस की बात करें या रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस होता है कि उस एरिया की कितने लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी है और उसके अलावा एससी है। एससी को 4% रिजर्वेशन दी गई और एसटी को 80% रिजर्वेशन दी गई। उसके अलावा 1% एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जो लाइन पाकिस्तान से या चाइना से लगती है, जो बॉर्डर पर लोग रहने वाले हैं, उनके लिए 1% है। और उसके अलावा जो बचता डेटा है वो डेटा जर्नल कैटेगरी के लिए। वहीं बात करें, चलो मानते हैं कोई इंटरनली कोई कमेटी तो क्रिएट नहीं की गई, कोई सेंसस नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद 2011 का सेंसस अगर उसी के बेस पे ये रिजर्वेशन दी गई है या उनकी जॉबों को स्क्वायर किया गया है। लेकिन जिस दूसरे टुकड़े की बात हम करते हैं, दूसरा टुकड़ा वो टुकड़ा जिस टुकड़े में हम रहते हैं, क्योंकि हम टुकड़ा इसलिए कह रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा था। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं आई। यहाँ यूपी का नौकरी ले सकता है, यहाँ बिहार का नौकरी ले सकता है, यहाँ का चांसलर यूनिवर्सिटियों का यूपी का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, और यहाँ की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर भी वहीं के हो सकते हैं। फिर जितनी रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होंगी वो भी बाहर के लोग लगेंगे। अब दोनों यूनियन टेरिटरियों को एक ही समय बनाया गया। और जो रिजर्वेशन की बात आ गई, अगर इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कॉम्पिटेंसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर दिया इस जजमेंट में। मेरिट को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत की कि रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए 50% से अब। मानते हैं लद्दाख में जो है वहाँ पे पॉपुलेशन ही वही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक रिजर्वेशन का मुद्दा था। उसके लिए भी अगर सरकार देखती, यहाँ पे चुनी हुई सरकार भी दी, लेकिन उनके बिजनेस रूल आज तक फ्रेम नहीं हुए। जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए क्या सोच रही है सरकार? लिहाजा जिस देश के प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है, उसी देश का प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का भी प्रेसिडेंट है। जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ क्या हो रहा है, आप मज़ीद अपडेट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, रिजर्वेशन के लिए, यही हमारे मुद्दे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके, हम भी आगे बढ़ सकें। शुक्रिया।